तो आज मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ फियरलेस बैटल स्पिरिट की न्यू एपिसोड को। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा या भूल गए हो कि क्या हुआ था तो कोई टेंशन नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या होम पेज पे मिल जाएगा, पक्का मिलेगा भाई। तो चलिए सीधा चलते हैं कहानी के अंदर। सीन स्टार्ट होता है आउटर वर्ल्ड में। अब ये जगह का एग्जैक्ट नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो फाइट कर रही है एक बफेलो टाइप मॉन्स्टर के साथ, और इस वक्त उसकी कंडीशन बिल्कुल क्रिटिकल है, बिल्कुल कॉर्नर्ड, बिल्कुल पावरलेस। उसके पास अब लड़ने की ताकत भी नहीं बची। और दूसरी तरफ हमारा सेकंड प्रिंस, जो पहले तो बड़ा एटीट्यूड मार रहा था, फुल पावर में दिख रहा था, अब उसकी हालत टाइट हो गई है। बंदा पैनिक में आके सीधा भाग जाता है, हाँ वही लड़की को छोड़ के। लड़की उसे चिल्ला के कहती है तू तो निकला डरपोक, और बफेलो मॉन्स्टर अपना फाइनल अटैक लॉन्च करता है। एक ऐसा वार जो सीधा मौत के बराबर है। लड़की आंखें बंद कर लेती है, बस अब तो सब कुछ खत्म। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे एमसी किनान की। भाई ने आते ही मॉन्स्टर के मुंह पे ऐसा किक मारा, सीधा हवा में उड़ा दिया उस बफेलो को, और फिर दिखाता है अपनी लेफ्ट आर्म की असली ताकत, वॉर गॉड सोल का पावर। एक ही पंच में मॉन्स्टर का दी एंड। लड़की पहले किनान को वार्न करती है, मत जा, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर असली में तो मॉन्स्टर एक ही हिट में चटनी बन गया। किनान खुद डिसअपॉइंटेड लगता है, बस एक ही पंच में काम तमाम हो गया। लड़की कंफ्यूज है, उसे लगा था किनान फ्रूट के पीछे आया है, मंकी सोल फ्रूट चाहिए होगा उसे, पर असली में किनान को फ्रूट से कोई मतलब ही नहीं था। उसका असली टारगेट था मॉन्स्टर के अंदर छुपी हुई सोल। अब यहाँ से हमें समझ आता है कि किनान अब अपर रेल्म में है, जबकि सिनलोंग होली लैंड लोअर वर्ल्ड का पार्ट है। सीन ट्विस्ट होता है, एज अ थैंक यू गिफ्ट वो लड़की किनान को सारे मंकी सोल फ्रूट्स दे देती है। उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। डेमन कोर लेने का कोई मतलब नहीं, मंकी सोल ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि ये लाइफ एसेंस को बूस्ट करता है। किनान एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वो लोग सिर्फ फ्रूट के लिए मॉन्स्टर से लड़ रहे थे? लड़की कंफर्म करती है, हाँ मुझे ये फ्रूट्स चाहिए थे, और पोलाइटली बोलती है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या कुछ फ्रूट्स मुझे मिल सकते हैं। अगर किनान मना करे तो वो एलिमेंटल स्टोन्स देने को भी रेडी है। किनान ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है अपर रेल्म में। तो वो पूछता है ये एलिमेंटल स्टोन्स क्या होती हैं? और तब लड़की एक्सप्लेन करती है अपर रेल्म में ये स्टोन्स करेंसी के फॉर्म में यूज होती हैं। बेसिकली लड़की ने एक फेयर डील ऑफर की, फ्रूट के बदले पेमेंट। किनान मान जाता है और उसे पियर मंकी सोल फ्रूट्स दे देता है। इन रिटर्न उसे एलिमेंटल स्टोन्स मिलते हैं। लेकिन तभी सीन में और ट्विस्ट आता है, वो लड़की बिना किसी प्रोटेक्शन के तुरंत वहीं कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देती है। किनान शेक करते हुए कहता है इतनी भी क्या जल्दी थी, चेक तो कर लेती ये जगह सेफ है या नहीं। कंसर्न दिखाते हुए किनान डिसाइड करता है चलो मैं गार्ड करता हूँ। फिर लड़की ऑब्जर्व करती है सारे मंकी सोल फ्रूट्स, और उसका मार्शल सोल स्पिरिट रिवील होता है, एक हैमर शेप्ड एनर्जी। उसके कल्टीवेट करने के बाद किनान को भी लगता है कि जगह सेफ है, तो वो भी अपने फ्रूट्स ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। जैसे ही लड़की होश में आई उसने किनान को देखा और बस देखते ही रह गई। उसकी आंखों में शॉक के साथ रिस्पेक्ट भी था। किनान की पावर ने उसे डीप इम्पैक्ट दिया। उसके आसपास एक पर्पल ऑरा ग्लो कर रहा था, प्योर ऑरा वाली एंट्री। और तभी किनान ने रिलीज की एक एनर्जी वेव, इतनी स्ट्रॉन्ग कि लड़की सीधा पीछे जाकर गिरी। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब उसने फील किया कि किनान की कल्टीवेशन उसकी कल्टीवेशन से बिल्कुल अलग है, और जब उसने और क्लोजली सेंस किया तो उसकी आंखों का भरोसा उठ गया। किनान के पास था मार्शल वेनरेबल लेवल का स्पिरिचुअल प्रेशर, मतलब बंदा ऑलरेडी मार्शल एंसेस्टर लेवल की पावर होल्ड करता है। लड़की ने तुरंत सोचा अगर मैं इस बंदे के साथ रही तो मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तब किनान थोड़ा नॉर्मल होता है और सॉरी बोलता है, शायद मैं थोड़ा ज्यादा कर गया। पर तभी फुल ट्विस्ट, वो लड़की किनान का हाथ पकड़ लेती है एक चार्मिंग सी स्माइल के साथ, फ्लर्ट मोड ऑन। पूछती है तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने, तुम्हारे मास्टर कौन है, तुम्हारी एज क्या है? किनान तुरंत एक्वर्ड हो जाता है, थोड़ा ब्लश भी कर लेता है और बोलता है मैं अभी यंग हूँ, इतना बड़ा नहीं कि किसी का मास्टर बनूं। लेकिन लड़की तो फुल फॉर्म में थी, उसे किनान की एज से कोई लेना देना नहीं था। उसने सीधा डिक्लेयर कर दिया मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। किनान को ये सब अनकंफर्टेबल लगता है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैड लक भाई, लड़की उसकी टांग पकड़ लेती है। किनान बैलेंस लूज
करके गिर जाता है और वह पूछती है, तुम मुझ में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो? क्या मेरा बॉडी या फाउंडेशन वीक है? किनान का ध्यान एक पॉइंट पे टिक जाता है और कहता है, नहीं, एक्चुअली तुम्हारा फाउंडेशन काफी अच्छा है। लड़की ये सुनकर स्माइल कर देती है। उसे लगता है किनान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया एज हिज डिसाइपल। किनान का रिएक्शन शॉक लेवल था। उसके एक्सप्रेशंस क्लियरली कह रहे थे, ये क्या हो गया भाई? किसने बोला मैं मास्टर हूँ? लेकिन लड़की तो ऑलरेडी खुशियों में डूबी हुई है, एक्साइटेड है कि अब वह किनान के साथ कल्टीवेट कर पाएगी नॉन स्टॉप पावर अप मोड। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है वैन फैमिली के हेड वेन हाउ को एक रॉयल स्क्रॉल मिलता है डायरेक्टली फ्रॉम एंशिएंट वेंशियन एम्पायर। स्क्रॉल में लिखा होता है, लोअर वर्ल्ड से एक जवान लड़के को ढूंढो और उसकी पूरी जानकारी कलेक्ट करो, और वह लड़का कोई और नहीं किनान है। वैन हाउ शॉक्ड हो जाता है, एक लोअर रेल्म का लड़का, इस पर इतना हाई लेवल इंटरेस्ट क्यों? वह अपने एडवाइजर वेनजैन से पूछता है, एम्पायर का क्या चल रहा है? लेकिन वेनजैन भी कंफ्यूज है, कहता है ये टॉप लेवल सीक्रेट है, हमें इसकी परमिशन नहीं। ये सुनकर वैन थोड़ा हर्ट फील करता है, मैं भी तो एम्पायर का पार्ट हूँ, मुझे क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है? वह अपने एडवाइजर को रूम से जाने को कह देता है और डिसाइड करता है कि इस मैटर को बाद में हैंडल करेगा। और तभी एंट्री होती है सेकंड प्रिंस की। वह वैन हाउ को इन्फॉर्म करता है, लेडी सिंड्रा पर अभी अटैक हो रहा है बाय एन एम्परर लेवल डीमन बुल। वैन हाउ फुल शॉक में, मेरी बेटी अभी तक मार्शल एम्परर भी नहीं बनी और सामने एम्परर लेवल का मॉन्स्टर। भाई स्टोरी में टेंशन हाई हो चुका है, लेकिन क्या होगा आगे वह तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा दिस सैटरडे। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। जो लोग एंड तक देख रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया। चाहे मुश्किल हो, हमेशा कोशिश करो एक अच्छा इंसान बनने की। और याद रहे, ये एक प्योरली फिक्शनल फैंटेसी स्टोरी है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, किसी की बिलीव्स को ऑफेंड करने का इरादा नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।